अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ EDH न्यूज़ के ये ख़ास खबरनामे पर। नाज़रीन, आइए देखते हैं EDH न्यूज़ की ये ख़ास खबरें। तेलंगाना रियासत में 4 नए ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। अब तेलंगाना रियासत में कुल 24 ओमिक्रॉन वायरस के पॉजिटिव केस मौजूद है। ज़राए के मुताबिक 4 ओमिक्रॉन वायरस मुतासरीन जो रिस्क कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और एक शख्स को ओमिक्रॉन वायरस मुतासिर हुआ है। हाल ही में तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नतीजों का ऐलान के बाद कई स्टूडेंट नुकसान रहे थे, जिसके मद्देनज़र रखते हुए नेशनल स्टूडेंट यूनियन इंडिया नेसू ने पीर के दिन बातक़रीब 20 दिसंबर को जूनियर कॉलेजेस के लिए बंद ऐलान किया था, लेकिन ये कदम नौसी को अंदर रखा है। नौसी की मांग की है कि फर्स्ट ईयर के तमाम इंटरमीडिएट स्टूडेंट को पास कर दिया जाए, जिसके मद्देनज़र रखते इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस का बंद ऐलान किया गया था। स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि पेपर करेक्शन में या नतीजों में कोई टेक्निकल एरर आया हो सकता है। 51% फेल हो सकते हैं क्या। नए की मांग की है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो फेल हुए हैं इमीडिएट उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए। क्या आपके घर का बिजली का बिल पहले से ज़्यादा आ रहा है या नहीं? क्या तेलंगाना रियासत में बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता या नहीं? आइए जानते हैं इसी के ताल्लुक से। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशंस तय कर रहे हैं 2021 और 2022 के लिए बिजली के बिल की कीमतों में इजाफे के लिए ये गुज़िश्ता डिस्कस की गई है कि जिसके बाद डिस्कस में 10 दिन का वक्त मांगा है। इसकी मालूम जायज़े के लिए फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव और एमएनजेसी मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी ने हाल ही में ख़ास इजलास किया, जिसके कह किया कि तेलंगाना रियासत में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। अब आपके आने वाले बिल में बिजली के बिल में इजाफा हो सकता है। क्रिसमस 2021 के मद्देनज़र रखते हैदराबाद के LB स्टेडियम में बड़े पैमाने पर क्रिसमस जश्न मनाया गया है। ये तमाम इंतज़ामात और जश्न तेलंगाना रियासत हुकूमत की जानिब से की गई है। कल LB स्टेडियम पर जिसमें कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर नाम रखा जा सकता है जल्द ही। RSS और BJP 3 दिन का खास इजलास करने वाले हैं जनवरी 2022 के पहले ही हफ्ते में। बताया जा रहा है कि ये इजलास में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का फैसले पर गौर होगा। साथ ही 5 रियासत के इलेक्शन के ताल्लुक से भी बातचीत होगी। वादे रहे हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या में तब्दील किया गया। आदिलाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज में तब्दील किया गया। हैदराबाद का नाम जल्द ही बदलकर भाग्यनगर में तब्दील हो सकता है। BJP और RSS के इसके लिए जोरों शोर से कोशिश जारी है। इंडिया भर में 204 से ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस केसेस इंडिया भर में 204 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 54 और महाराष्ट्र में 55 ओमिक्रॉन वायरस के केसेस मौजूद है। साथ ही तेलंगाना में 24, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 1 ओमिक्रॉन वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले 2023 राजस्थान असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सारे इंतजामात का जायज़ा कर रहे हैं और पार्टी वर्कर को तैयार कर रहे हैं राजस्थान के 20 ज़िले में भेजने। आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र रखते जमात के ख़ास तवज्जो राजस्थान में रहे मुस्लिम दलित पर। इंडिया में पहली बार कर्नाटका पुलिस अब ट्रांसजेंडर को भी
इजाजत दे रही है पुलिस फोर्स में शामिल होने। ट्रांसजेंडर अफराद कर्नाटका पुलिस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें सब इंस्पेक्टर और सेंसिटिव ऑफ क्राइम ऑफिसर्स के तौर पर चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 27 पोस्ट खाली मौजूद है जिसमें ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया जाएगा। जनवरी 18, 2022 से पहले एप्लीकेशन दाखिल करना होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने तमाम रियासतों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। वादे रहे इंडिया भर में 200 से ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस के केसेस मौजूद है, जिसके मद्देनज़र मुख्तलिफ रियासतों में नाइट कर्फ्यू या पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई है। सेंटर की जानिब से अगर कोई ज़िले में 10% पॉजिटिव केसेस मौजूद है तो ICU में 40 अफराद ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वायरस के 3 गुना तेज़ी से फैलते जा रहा है, इससे एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। किसान कानून वापस लेने के बावजूद कुछ किसान एहतजाज जारी रखे हुए हैं और सेंटर हुकूमत पर मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है किसान मजदूर KMSC कुछ मुकामात पर एहतजाज जारी रखते हुए पंजाब में और उनकी मांग पूरी करने की गुजारिश कर रहे हैं। कुछ किसान ट्रेन के पटरियों पर एहतजाज कर रहे हैं और ट्रेन के सफ़र रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुसाफिरीन को सामना करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके अलावा टोल पिज़्ज़ा का एहतजाज कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले मुसाफिरीन को काफ़ी परेशानी का मुश्किलात का सामना हो रहा है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं EDH न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।